हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ, जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है त्रिभुज, उसका प्रश्नावली नंबर 6.2 का प्रश्न संख्या 6वां और प्रश्न संख्या 9वां और प्रश्न संख्या 10वें को सॉल्व करेंगे। यदि आपने इसके पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर उसे देखिएगा, क्योंकि मैंने उसमें 1 से लेकर 5 तक के सभी सवाल को मैंने बता दिया है। और उस वीडियो को आप देख लेते हैं तो ये जो सवाल है आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में, यदि आप उससे देखते हैं तो। क्योंकि मैंने उसमें बताया कि थेल्स प्रमेय क्या होता है, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है, मैंने उसमें बता दिया है। तो आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने थेल्स प्रमेय का विलोम बताया। और थेल्स प्रमेय का विलोम ये जितने भी आज के क्लास में सवाल करेंगे सब के सब उसी पर हैं। तो आइए अब हम 6वां नंबर सवाल को शुरू करते हैं। 6वां नंबर सवाल हमसे कह रहा है आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार है कि AB समांतर है PQ के। मतलब AB समांतर है PQ के, मतलब हमने क्या दे दिया है, ये रेखा समांतर है इस रेखा, मतलब ये भुजा इस भुजा के समांतर है। और AC समांतर है PR के, मतलब AC ये भुजा समांतर है PR की। तो हमें दर्शाइए कि BC समांतर है QR के, मतलब BC समांतर है QR के, या हमें इसमें दर्शाना है। तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम पहले मिटा रहे हैं। इसको हम मिटाकर उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सवाल को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो जो हमें दिया है और जो हमें दर्शाने के लिए कर रहा है उसको पहले हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमको जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दिया है क्या हमें दिया है, एक तो हमें दे दिया है, पहले नंबर पर हमें दिया है कि AB समांतर है PQ के, मतलब AB समांतर है किसके, PQ के। और दूसरा नंबर पर हमें क्या दे दिया है, दूसरे नंबर पर AC समांतर है PR के, मतलब AC समांतर है PR के, यह हमारे पास दे दिया गया है। और हमें दर्शाइए कि ये, मतलब हमें दर्शाना है कि BC समांतर है QR के। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि सिद्ध करना है। दर्शाने का मतलब क्या होता है, सिद्ध ही करना होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं सिद्ध करना है। क्या हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि BC समांतर है किसके, QR के। BC समांतर है QR के, यह हमें दर्शाना है इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम इधर ले लेते हैं। इसको हम यहाँ पर नीचे ले लेते हैं। इसको हम यहाँ पर ले ले रहे हैं और हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर ले रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक। हो गया। ये चीज़ तो हमें क्वेश्चन में दिया था तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हम कैसे हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, तो इसमें हमें क्वेश्चन में पहले ही बोला था कि AB समांतर है PQ के, मतलब ये रेखा ये भुजा जो है इस भुजा के समांतर है। तो इससे हम एक समीकरण निकालेंगे। तो जब भी हमारे पास मतलब समांतर दे देता है, मतलब तो हम क्या करते हैं, उससे हम पाइथागोरस मतलब थेल्स प्रमेय लगाकर हम उसका अनुपात भी बराबर होता है। तो थेल्स प्रमेय का पहले हम प्रयोग करके इसका अनुपात निकालेंगे। तो हमें यहाँ से लेंगे कि त्रिभुज PQO में, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज PQO में हमें क्या दे दिया गया है, हमें समांतर दिया है। समांतर हमें क्या दिया है, AB समांतर है किसके, PQ के, P और Q के, ये हमारे पास समांतर है दिया है। तो हमारे पास जब समांतर ये है तो ये तो हमारे पास ऐसे न हो जाएगा,
ये जब हमारे पास समांतर है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा पी ए और ए बटा में ए ओ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, पी ए बटा में क्या हो जाएगा, पी ओ हो जाएगा, सॉरी ए ओ हो जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। और यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू बी बटा में ओ बी हो जाएगा, क्यू बी बटा में क्या हो जाएगा, ओ बी या बी ओ हो जाएगा। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 हो गया। कैसे मैंने इसको सॉल्व किया, बस आप थोड़ा सा यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको एक त्रिभुज बना रहा हूँ। ये हमारे पास एक त्रिभुज है, चाहे इसको नहीं, मैं सेम उसी के जैसा बना ले रहा हूँ। देखिए कैसे, ये हमारे पास किस प्रकार है, इस प्रकार है, ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है। इसको बस आप इतने को बस ध्यान दीजिएगा, इतने वाले को आप इतने को बस ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार है। और यहाँ पर हमारे पास O है, यहाँ पर हमारे पास P है, यहाँ पर हमारे पास Q है और यहाँ पर एक बीच में ऐसे भी एक रेखा है और यहाँ पर हमारे पास B है, यहाँ पर हमारे पास A है। तो जब हमारे पास ये भुजा इस भुजा के समांतर है, मतलब हमारे पास AB समांतर है किसके, PQ के, P और Q के, ये हमारे पास समांतर है। तो जब हमारे पास समांतर है तो थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके हम यह कह सकते हैं कि जो हमारे पास पी ए बटा में क्या हो जाएगा, पी ए बटा में ए ओ हो जाएगा। तो ए ओ हो गया और बराबर में क्या हो जाएगा, तो बराबर में हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ क्यू बी बटा में बी ओ हो जाएगा। तो क्यू बी और बटा में ओ या बी, ओ बी हो जाएगा या बी ओ लिखिए, सेम वही बात है। तो इसी प्रकार मैंने इसको भी लिखा है। तो जिस प्रकार आपको थेल्स प्रमेय याद होगा, यदि पिछले वीडियो देखे होंगे तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आपको समझ में आएगा। जब हमारे पास थेल्स प्रमेय क्या होता है, जब हमारे पास ये दो रेखा समांतर हो तो इसका अनुपात भी बराबर है। अनुपात मतलब ये हमारे पास पी ए बटा में ए ओ हो जाएगा और ये हमारे पास क्यू बी बटा में बी ओ हो जाएगा या ओ बी लिखे, सेम वही बात है। तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारे पास इतना हो गया। या आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर एक बीच में एक लाइन भी आप एक बात लिख सकते हैं कि यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि थेल्स प्रमेय के प्रयोग से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से ये हमारा हो गया। अब हमको तो इस वाले मतलब इस वाले जो हमको समांतर दिया था तो उससे मैंने एक समीकरण मिल गया। अब हमको ये जो समांतर दिया है तो इससे भी हम एक समीकरण निकालेंगे। तो हम पहले तो इस वाले लाइन को हम पहले मिटा दे रहे हैं। इसको हमने मिटा दिया। अब देखिए, अब हमारे पास फिर से ये हमारे पास दिया है, तो हमारे पास क्या दिया है, त्रिभुज हमारे पास AC समांतर, मतलब ये रेखा ये भुजा ये इस भुजा के समांतर है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, त्रिभुज क्या है, PRC में, PRC नहीं है यहाँ पर O है, तो PRO में हमें क्या समांतर दे दिए गए हैं, AC समांतर है किसके, PR के समांतर, ये हमारे पास है। तो जब हमारे पास ये समांतर है तो यहाँ पर भी हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग से कह सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि थेल्स प्रमेय के प्रयोग से, यहाँ पर कह सकते हैं कि थेल्स प्रमेय के प्रयोग से, थेल्स प्रमेय का प्रयोग क्या होता है, तो थेल्स प्रमेय का प्रयोग से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये PA बटा में AO है, PA क्या है, PA और बटा में क्या है, AO है, AO बराबर किसके हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, RC बटा में CO के, RC बटा में किसका हो जाएगा, CO के। और ये हमारे पास जो मिला ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर बात है यहाँ तक। तो अब हमारे पास ये दो समीकरण मिल गए हैं।
अब हम इन दोनों समीकरण से हम इसको हम सिद्ध करेंगे क्या कि BC समांतर है QR के। तो कैसे हम सिद्ध करेंगे, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये जो हमारे पास ये है और ये जो हमारे पास है, ये दोनों हमारे पास क्या है, सेम है। तो हम यदि हम चाहें तो समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रख दे तो हमारे पास यहाँ से ये मिल जाएगा। कैसे, तो अभी मैं आपको रख कर बताता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखूँगा समीकरण 2 व 1 से, समीकरण 2 और 1 से, समीकरण 2 और 1 से मतलब हम समीकरण नंबर 2 का मान इसमें रख दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास PA बटा में OAO है, तो इसका मान हमारे पास क्या है, CRC बटा में CO है। तो इसके जगह पर हम, इसके जगह पर ये भी तो सेम है, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, RC बटा में क्या हो जाएगा, CO, और बराबर में क्या हो जाएगा, ये QB, और बटा में क्या हो जाएगा, BO हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास क्या आया है, तो ये हमारे पास आया है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो RC बटा में CO है, RC बटा में CO है। उसके बाद हमारे पास फिर से क्या है, उसके बाद है QB बटा में BO है, मतलब QB बटा में BO है। तो हमको मालूम है कि जब हमारे पास ये भुजा, ये लाइन, मतलब ये जो हमारे पास भुजा है, इस भुजा के हमारे पास क्या आ रही है, समांतर आ रही है। तो जब हमारे पास ये दोनों समांतर आती है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि ये रेखा, ये जो भुजा है, इस भुजा के समांतर होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं, थेल्स प्रमेय के विलोम से यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास BC है, BC वो समांतर क्या हो जाएगा, QR के हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, और यही हमें क्वेश्चन में कहा था दर्शाने के लिए, और यही हमने दर्शा दिया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि ये चीज़ मुझे समझने में प्रॉब्लम आ रही है, और मैं आप सभी को मतलब और समझने में कोई प्रॉब्लम आए तो आप दोबारा वीडियो को पीछे करके देखेंगे तो आपको 100% है कि सब कुछ समझ में आने लगेगा। क्योंकि एक बार में नहीं समझ में आता है तो दूसरी बार उस वीडियो को देखते हैं तो हमको 100% समझ में आ जाता है। तो हमने पहला 6वां नंबर सवाल सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इसके 9वें नंबर सवाल पर। यह हमारे पास 9वां नंबर सवाल है। 9वां नंबर सवाल हमसे कह रहा है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक ABC एक समलंब बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एक समलंब हम चतुर्भुज बनाएंगे। तो समलंब चतुर्भुज बनाएंगे तो समलंब चतुर्भुज कैसा बनता है, इस प्रकार से हमारा होता है एक समलंब चतुर्भुज। इसका हम नाम भी देते रहे, इसका नाम हमारे पास है A, इसका हमारे पास नाम है B, इसका नाम हमारे पास है C, इसका नाम हमारे पास है D। यह हमने दे दिया। उसमें हमसे कह रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि AB समांतर है DC के, मतलब ये जो हमारे पास लाइन है AC जो भुजा है वो समांतर किसके है, DC के समांतर है। उसके बाद कह रहे हैं तथा इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर, मतलब बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब हमारे विकर्ण का मतलब क्या होता है, इसका मतलब A का C से मिला देना, B का D से मिला देना। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन हम इसका विकर्ण भी मिला देते हैं। तो विकर्ण हमारे पास क्या हो जाएगा, C से A तक मिला देंगे और हम D से ऐसा हमने एक मिला दिया। और ये जो हमारे पास है यहाँ पर एक हमारे पास जो प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पे जो कट कर रहा है, इसी का नाम हमने दे दिया O बिंदु है। तो अब हमें कह रहा है कि दर्शाइए कि OA और AO बटा BO बराबर है CO बटा DO के, मतलब CO बटा DO के बराबर है। यही हमें इसमें दर्शाना है। तो हम इसको कैसे दर्शाएंगे, तो हमें इसको दर्शाने के लिए सबसे आसान जो तरीका है,
सबसे जो इसका आसान तरीका है हम कैसे दर्शाएंगे, तो हमें पहले तो जो क्वेश्चन में दिया उसको पहले हम लिख लेंगे, उसके बाद हम इसको दर्शाएंगे। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, दिया है। क्या हमें दिया है, ए बी सी डी एक समलंब है, तो यहाँ पर लिख लेंगे ए बी सी और डी एक समलंब है। ए बी सी डी एक समलंब है, उसमें हमें फिर से क्या दे दिया गया है, इसमें हमें दे दिया ए बी समांतर है डी सी के। तो हमारे पास क्या दिया है, ए बी, ए और बी समांतर है किसके, डी सी के समांतर है, ये हमारे पास दे दिया गया। और हमें इसका विकर्ण भी ओ है और हमें दर्शाना है, मतलब हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ज्ञात करना है। दर्शाने का मतलब होता है ज्ञात करना, तो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात हमें करना है, हमें ज्ञात करना है कि ए ओ बटा में बी ओ बराबर है किसके, सी ओ बटा में डी ओ के। ये हमें इसमें दर्शाना है, ये हमारे पास है। तो यहाँ पर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसको कैसे दर्शाएं, मतलब ये जो हमें दर्शाना है इसको हम कैसे दर्शाएं। तो इसको कैसे दर्शाएंगे, यहाँ पर थेल्स प्रमेय का प्रयोग भी नहीं होगा, क्योंकि थेल्स प्रमेय क्या होता है, जब हमारे पास कुछ समांतर दिया रहता है, मतलब जैसे ये हमारे पास ए बी समांतर है डी सी के, मतलब ये रेखा इस रेखा के समांतर है, तो यहाँ पर एक बीच में रेखा दी होती है, तभी तो हम ऐसे करते हैं कि ए सी डी समांतर है बी सी, ऐसे हम करते। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, तो हम ऐसे क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक रचना करेंगे। रचना हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर जो हमारे पास ओ बिंदु है, ये जो हमारे पास ओ बिंदु है, यहाँ से हम एक रेखा लेंगे। इस प्रकार से हम यहाँ पर एक रेखा लेंगे। तो ये रेखा हम लेने लिया, और ये जो हमारे पास यहाँ पर बिंदु है इसका नाम हम दे रहे हैं पी। हमारे पास बिंदु है, क्या है हमारे पास पी, ये बिंदु है, हमने यहाँ पर दे दिया। तो अभी ये जो हमने रचना किया है, ये जो हमारे पास ओ से पी बिंदु गया है, इसको हम लिखेंगे और इस रेखा को इसके रेखा के हम समांतर करेंगे। तो हम यहाँ पर एक रचना लिखेंगे। तो रचना कैसे लिखेंगे, तो इसको तो पहले हम थोड़ा सा साइड में कर ले रहे हैं, हमने ऐसे कर दिया। अब हमें तो ये हो गया, अब हम इसकी रचना करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रचना। रचना में हम क्या लिखेंगे, रचना में लिखेंगे कि ओ से गुजरते हुए एक रेखा पी ओ है, इस प्रकार है कि पी ओ समांतर है ए सी के। हम यहीं पर लिखेंगे, मतलब यहाँ से एक रेखा ये गुजर रही है, तो ये जो रेखा है इसके हम समांतर करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ओ से गुजरती हुई रेखा इस प्रकार है कि, या इस गुजरती हुई रेखा पी ओ इस प्रकार है कि पी ओ समांतर है किसके, ए सी के, ए बी के समांतर है। यह हमने रचना कर दिया। अब हमने एक रचना कर दिया, मतलब इस रेखा को इसके समांतर कर दिया। अब हम फिर से क्या करेंगे, इस रेखा को इसके अब हम समांतर करेंगे। तो ये इसमें हम उत्पत्ति यहाँ पर लिखेंगे, फिर से लिखेंगे उत्पत्ति में हम क्या लिखेंगे, उत्पत्ति में हम लिखेंगे कि जो हमारे पास त्रिभुज, उत्पत्ति में हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में हमारे पास क्या है, पी ओ समांतर है किसके, पी ओ समांतर है डी सी के, डी
और सी के, यह हमने दर्शा दिया। तब हमने ये कर दिया। अब हमारे पास ये रेखा इसके समांतर है, ये रेखा इसके समांतर हमने कर दिया। अब हम यहाँ पर थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, जब हमारे पास ये रेखा इसके समांतर होती थी, इसका विकर्ण भी क्या, इसका जो भुजा का अनुपात होता है वो बराबर होता है। ये बात मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। तो जब हमारे पास ये रेखा इसके समांतर रहती है, इसका हम थेल्स प्रमेय के प्रयोग से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास लाइन है, इस लाइन, ये जो हमारे पास जो लाइन है, इस लाइन के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि थेल्स प्रमेय के प्रयोग से, यहाँ पर लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय हमारा क्या होता है, थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय हमारा क्या होता है, जब हमारे पास ये दोनों हमारे पास दे दे तो हमारे पास थेल्स प्रमेय क्या हो जाएगा, डी पी बटा में पी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी पी बटा में क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा, डी सी ओ बटा में क्या हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा, ओ और ए हो जाएगा। इतना हो गया। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। मतलब जब हमारे पास ये दोनों लाइन समांतर था, तब हमने एक थेल्स प्रमेय का प्रयोग हम कर सकते हैं कि डी पी बटा पी ए और सी ओ बटा सी ए हमारे पास है, ये हमारे पास समान मतलब बराबर है। अब हमारे पास एक और बात है कि पी ओ समांतर है ए बी के। तो हम यहाँ पर फिर से लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि त्रिभुज, अब हम यहाँ से फिर से एक त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी और डी में, त्रिभुज ए बी डी में हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास समांतर दे दिया कि पी ओ समांतर है ए सी के। मतलब पी ओ समांतर है किसके, ए सी के समांतर है। यह बात हमने अभी रचना में यहाँ पर लिखा था, तो देखने लिख दिया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हमारे पास ये लाइन इस लाइन के समांतर है, तो इसका थेल्स प्रमेय का प्रयोग हम कर सकते हैं कि डी पी बटा में पी ए और डी ओ बटा में ओ बी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर फिर से करेंगे, लिखेंगे कि थेल्स प्रमेय के प्रयोग से, यहाँ पर हम लिख देंगे कि थेल्स प्रमेय के प्रयोग से, थेल्स प्रमेय का प्रयोग हमारा क्या होता है, थेल्स प्रमेय का प्रयोग से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी पी बटा में क्या हो जाएगा, डी पी ए। अब बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा डी ओ बटा में क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा, ओ और बी हो जाएगा। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो समीकरण 1 और 2 में ये दो बात है, ये जो हमारे पास 2 आया है, यह हमारे पास एकदम सेम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान इसमें हम रख देंगे। तो रखेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 और 1 से, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 व 1 से, समीकरण 2 और 1 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 और 1 से, समीकरण 2 और 1 से, तो हमारे पास ये दोनों बात सेम है, तो इसको जाकर हम यहाँ पर रख सकते हैं। मतलब डी पी और पी ए का मान, डी पी और पी ए का मान क्या है, डी ओ बट्टा में क्या है, ओ बी है, तो हम यहाँ पर रख देंगे। तो रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इसका मान मतलब डी पी और पी ए का मान हमारे पास से, ये हमारे पास ये है, तो इसका मान हम यहाँ पर रख दे रहे हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा सी ओ, ये हो जाएगा सी ओ बटा में क्या हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास है, तो डी ओ और बट्टा में क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया। अब देखिए हमें क्या कहा था, सिद्ध करने के लिए क्या कहा था, ए ओ बटा में बी ओ, तो ए ओ यहाँ पर ए ओ या ओ ए लिखे तो दोनों बात एक है। मतलब जैसे हम यहाँ पे लिखे कि हम यहाँ पे लिख दें कि 5 गुणे 2 लिखे या 2 गुणे 5 लिखे, दोनों का बात तो हमारे पास क्या आएगा, 10 ही ना आएगा, दोनों को आंसर 10 ही आएगा। तो इसलिए ओ ए लिखिए या ओ लिखिए, कोई बात नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों का बात मतलब एक ही होता है। तो हम यहाँ पर केवल क्या लिखते हैं,
ओ पहले लिख दिए हैं और ए बाद में लिख दिए हैं, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो हमें क्या करना है, ए ओ जो है उसको हमें ऊपर लाना है, उसके बाद बी ओ जो हमारे पास है, ये जो बी ओ है इसको हमें नीचे लाना है, और उसके बाद सी ओ है ऊपर है, ठीक है, लेकिन जो डी ओ है उसको नीचे लाना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए ओ को ऊपर भेजना है, और जो हमारे पास डी ओ है, ये जो डी ओ है इसको नीचे भेजना। तो हम कैसे करेंगे, तो हमारे पास ये जो है भाग में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो गुणा में होगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा सी ओ हो जाएगा, इक्वल टू में यहाँ पर क्या है डी ओ, और बटा में क्या है ओ बी है। ये जो हमारे पास भाग में था तो इधर इक्वल टू किधर आएगा, तो गुणा में हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा। क्लियर बात है। अब ये जो हमारे पास है ये गुणा में है, डी ओ जो गुणा में, इसको हम इक्वल टू किधर भेजेंगे, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो हमारे पास ये हो जाएगा सी ओ, बटा में क्या हो जाएगा, ये जो इधर आ गया तो हमारे पास डी ओ हो गया, इक्वल टू में क्या है ऊपर बच रहा है ओ ए, और बटा में क्या है ओ बी है, तो ओ बी हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यही हमें सिद्ध करने के लिए कहा था, और ये हमारा सिद्ध हो गया। बस हमको ये पहले लिख देना है, इसको बाद में लिख देंगे। तो ऐसे हम लिख सकते हैं ओ ए बटा में ओ बी, और बराबर में क्या है सी ओ बटा में डी ओ हमने लिख दिया। और यही हमें कहा था क्वेश्चन में सिद्ध करने के लिए, ये हमारा सिद्ध हो गया। या आप ऐसे जो हमने ओ को पहले लिख दिया उसको आप बाद में भी लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो जगह तो नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर ले रहे हैं। हम यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर ए आगे दे दिया है और ओ पीछे दे दिया है, तो हम यहाँ पर ए को आगे लिख ले रहे हैं, ए ओ, और बटा में क्या है बी ओ। पहले बी को बाद में, ओ को बाद में लिख ले, बी को पहले, और यहाँ पर तो एज इट इज जाएगा। अब आपको समझ में आया कि नहीं, एक बार मुझे कमेंट बता दीजिए, और मैं आशा करूँगा कि आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ तक तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो एक बार मुझे कमेंट बता दीजिए, एक बार दोबारा वीडियो को ज़रूर देखिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तब, और समझ में आ रहा है तब तो अच्छी बात है। अब हमने 9वां नंबर सवाल सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इसके 10वें नंबर सवाल पर। यह हमारे पास 10वां नंबर सवाल है। 10वां नंबर सवाल हमसे कह रहा है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। तो सबसे पहले तो एक हमें कह रहा है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। तो यहाँ पर हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं। यहाँ पर हमने एक चतुर्भुज बना लिया, इसका भी हम नाम भी देते रहे। इसका नाम हमारे पास ए है, इसका नाम हमारे पास बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम हमारे पास डी है। यह हमने नाम दे दिया। उसके बाद कह रहा है कि विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब एक हमारे पास यहाँ से क्या हो रहा है, जो सी से एक बिंदु मिल रहा है, एक रेखा खींचा जा रहा है, और जो हमारे पास डी है उससे यहाँ पर एक रेखा से खींचा जा रहा है। और ये हमारे पास परस्पर, ये जो हमारे पास बिंदु यहाँ पर कट कर रहा है, ये हमारे पास बिंदु क्या हो जा रहा है, ओ हो जा रहा है। ये हमारे पास कह रहा है प्रतिच्छेद कर रहा है। तो अब हमें पास क्या दे दिए गए, ओ बटा ए ओ बटा बी ओ बराबर है सी ओ बटा डी ओ के बराबर है। तब हमें दर्शाना है कि ए बी सी डी एक समलंब है, हमें यही दर्शाना है। तो सेम ये 9वें नंबर सवाल का जस्ट अपोजिट है। सेम 9वें नंबर सवाल में हमें क्या कहा था कि हमें समलंब चतुर्भुज दे दिया गया था, और हमें एक रेखा को मतलब सिद्ध करना, मतलब समानता करना था। लेकिन हमें इसमें दे दिया गया है, लेकिन हमें इसमें समलंब चतुर्भुज बनाना है। तो सेम उसी प्रकार सवाल को हम सवाल को करेंगे, बस थोड़ा सा मतलब अंतर आएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो हमें दिया है उसको पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमें क्या दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दिया है। क्या हमें दिया है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी सी और डी एक चतुर्भुज है।
एक चतुर्भुज है, यह हमने लिख लिया। उसके बाद हमें क्या कह रहा है, उसके बाद हमें ये दे दिया गया है, क्या दिया है कि ए ओ बटा में क्या है बी ओ बराबर क्या है सी ओ और बटा में क्या है डी ओ, यह हमारे पास दे दिया गया है। और हमें ज्ञात क्या करना है, मतलब दर्शाइए का मतलब क्या होता है ज्ञात करना। तो ज्ञात क्या करना है, तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं ज्ञात करना है। क्या हमें ज्ञात करना है कि ए बी सी और डी, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। यहाँ पर मतलब एक समलंब है, यहाँ पर चतुर्भुज मतलब के समलंब लिख दीजिए। ये हमें क्वेश्चन में क्या है ज्ञात करने का, मतलब ए बी सी एक समलंब है। समलंब का मतलब क्या है, हमें क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, समलंब का मतलब है जो हमारे पास ए बी ये जो रेखा है इसके हमारे पास डी सी के समांतर है, ये हमें क्वेश्चन में दर्शाना है। समलंब का मतलब यही होता है, मतलब जो हमारे पास ए और बी जो भुजा है वो किसके समांतर है, डी और सी के समांतर, मतलब हमें यही दर्शाना है। तो जब हमारे पास ये आ जाएगा, मतलब ये रेखा इसके समांतर आ जाएगी, तो हमारे पास ये जो चतुर्भुज है या समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। क्लियर बात है। तो हम इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, इसको अच्छे से हम इधर ये हमने ऐसे थोड़ा सा कर लिया। अब हमसे उसी प्रकार जिस प्रकार हमने किया था कि ये इसके ओ से एक हमने रेखा खींचे था, उसी प्रकार इसमें भी करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, एक हम ओ से एक रेखा खींच दे रहे हैं। क्या हम कर रहे हैं, एक हम यहाँ से ओ बिंदु से हमने एक रेखा खींच दिया। इस रेखा का नाम हमने क्या दे दिया, इस रेखा का नाम हमने पी दे दिया, पी हमने नाम दे दिया। अब हम फिर से इसकी रचना में लिखेंगे कि यह हमारे पास एक रचना है। तो यहाँ हम इस रचना को लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रचना में हम क्या लिखेंगे कि ओ से गुजरती हुई रेखा पी ओ इस प्रकार है कि पी ओ समांतर है किसके, ए बी के, ए और बी के समांतर है। यह हमने उत्पत्ति में लिख दिया। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ये रेखा इसके समांतर है और मतलब ये जो लाइन है या इसके लाइन के समांतर है, तो हम यहाँ पर थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके हम कह सकते हैं कि डी पी बटा में पी ए और डी ओ बटा में ओ बी हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि थेल्स प्रमेय से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास डी है, जो हमारे पास डी और पी बटा में क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा, डी ओ बटा में ओ बी हो जाएगा। तो डी ओ बटा में ओ और बी हो जाएगा। यह हमारे पास हो जाएगा थेल्स प्रमेय के प्रयोग से। तो इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, या पहले हम ये जो हमारे पास है इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर, ये हमारे पास क्या है 1 है, इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 है। क्लियर बात है यहाँ तक। तब हमने समीकरण 1 और 2 ले लिया। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमारे पास डी पी है और बटा में ओ बी है, यहाँ पर हमारे पास डी ओ है और बी ओ यहाँ पर है। तो हम इस समीकरण से एक को हम यहाँ पर लेंगे, पहले हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी आपको थोड़ा सा समझ में आने लगेगा। देखिए हम यहाँ पर समीकरण 1 से लेंगे, तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं समीकरण 1
से। समीकरण 1 से हमारे पास समीकरण 1 क्या है, ओ ए बटा में क्या है, बी ओ है। अब बराबर में क्या हो जाएगा, सी ओ बटा में क्या हो जाएगा, डी ओ हो जाएगा। यह हमारे पास हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे रहे हैं, इसको हम नीचे, इसको हम इधर कर रहे हैं, इसको ऊपर कर दे रहे हैं। जिस प्रकार अभी मैंने गुणा किया था, जैसे हमने क्या किया था, उसमें हमने इस इधर से इसको ऊपर भेज दिया और इसको हमने नीचे में, उसी प्रकार करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे पास डी ओ है इसको हम इधर भेज दे रहे हैं और ओ ए है इसको हम इधर भेज दे रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास डी ओ है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया डी ओ और बट्टा में क्या है, बी ओ है, तो बी ओ हो गया। इक्वल टू में हमारे पास ये जो हमारे पास सी ओ ऊपर रहेगा और जो ए ओ है ये हमारे पास नीचे आ जाएगा। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। क्लियर बात है। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर कैसे किया, जब हमारे पास ये क्या था, ए ओ बट्टा में बी ओ बराबर में क्या था, सी ओ बट्टा में डी ओ, ये हमारे पास था। तो हमने क्या कर दिया, ये जो हमारे पास डी ओ है गुणा में है, भाग में है, ऊपर जगत क्या जगह गुणा में हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ए ओ बट्टा में क्या है, बी ओ है। ये जो भाग में है ऊपर जगत क्या जगह गुणा में हो जाएगा, तो ये हमारे पास डी ओ गुणा में आ गया। इधर क्या बच रहा है, केवल सी ओ बच रहा है और हमारे पास सी ओ बच रहा है। अब ये जो हमारे पास ए ओ है गुणा में है, इधर आएगा तो क्या जगह भाग में हो जाएगा। तो हमारे पास ऊपर क्या बच रहा है, डी ओ बट्टा में क्या है, बी ओ बराबर में क्या हो जाएगा, ऊपर तो सी ओ है और ये ए ओ गुणा में था, इधर इक्वल टू के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये हमारे पास ए ओ हो गया। तो सेम वही हमने ये बात लिख दिया है, मतलब 2 स्टेप मैंने कट कर दिया। इतना हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण ये जो हमारे पास 3 आया है, 3 आया है, तो समीकरण 3 और 2 को लेंगे हम। तो समीकरण 2 और 3 को लेंगे तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमारे पास क्या है, डी ओ बट्टा में ओ बी ओ है, डी ओ बट्टा में बी ओ या ओ बी लिखिए, सेम वही बात है। तो इसका मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा, रखेंगे तो इसका मान यहाँ पर हम रख दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, सॉरी समीकरण 2 और 3 से, 3 से। तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है डी पी बटा में क्या है, ए पी ए है बराबर, ये दोनों माने की है तो इसका मान हमारे पास ये है, तो इसके जगह पर हम ये रख देंगे। तो रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सी ओ बटा में ए ओ हो जाएगा, ए ओ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया रहा है, यहाँ पर हमारे पास दिया रहा है डी पी, डी और पी बटा में पी ए समानता बराबर है किसके, सी ओ और ए ओ के समांतर है। मतलब ये जो हमारे पास भुजा है इस भुजा के क्या है, बराबर है। तो जब हमारे पास ये भुजा इस भुजा के, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये जो हमारे पास लाइन है इस लाइन के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। वो भी किससे, थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय का विलोम यही कहता है कि मतलब ये इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के यदि बराबर आ जाए तो ये जो हमारे पास रेखा है, ये जो हमारे पास 2 लाइन है ये आपस में समांतर हो जाएगी, वो भी थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो यहाँ पर लिख देंगे कि थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम यह कह सकते हैं कि जो हमारे पास पी ओ है वो समांतर है किसके, डी और सी के समांतर है। यह हमारा हो गया। तब यहाँ पर देखिए हमने उत्पत्ति में ये बात एक लिखा था कि हमने उत्पत्ति में लिखा था कि जो हमारे पास पी ओ है, मतलब ये रेखा ये ए बी के समांतर है, ए बी के समांतर है। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जा रहा है, और हमारे पास ओ बी है वो इसके भी समांतर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर हमारे पास ये है कि जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास पी ओ है वो समांतर किसके है, डी सी के। अभी हमने यहाँ पर सिद्ध किया, तथा यहाँ पे लिखेंगे तथा फिर से हमारे पास यहाँ पर क्या आया था, सिद्ध किया था। तो पी ओ समांतर है किसके, ए बी के। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा
पी ओ समांतर है किसके, यहाँ पर ए बी के, ए बी के। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास पी ओ है वो समांतर किसके है, डी सी के, और जो डी सी है वो समांतर किसके है, ए बी के समांतर है, यह हम कह सकते हैं। तो जब हमारे पास ये आ गया है, मतलब ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास ए बी है वो समांतर किसके हो जाएगा, डी सी के हो जाएगा। यही बात हमें लिख देना है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः ए बी है, ए बी वो हो जाएगा समांतर किसके, डी सी के समांतर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन में हमें यही कहा था। अब हमारे पास ये दोनों समांतर आ गए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा था कि ज्ञात करना है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, ये जो हमारे पास ये जो लाइन है यह इस लाइन के बराबर समांतर होने चाहिए। तो हमने लाइन को समांतर कर दिया और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए, और कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और समझ में आए तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज की इस वीडियो में इतना ही। और जो हमारे पास 7वां 8वां जो प्रश्न छूट रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी नहीं है और आपके बोर्ड एग्जाम में आते भी नहीं है, तो मैं आपको भी को वो बता नहीं रहा हूँ, इतना ही सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल जितने भी थे इंपॉर्टेंट थे, तो इसलिए मैंने करा दिया। अब हम मिलेंगे कल के वीडियो में। धन्यवाद।